श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रविवर विमल जसै जो दायके फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। श्री सहित दिनकर वंश भूषण कामवहु चब सोहाई। नौ अम्बुदर बर गात अंबर प्रीत सुन मन मोहाई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंग वृति सजे। अम्भोज नयन विशाल धनुष कंठ जय। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय। बोले गोसाई तुलसीदास की जय। बोले सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुन सब होयूं सुखारे। मंगल भवन अमंगल हारी निर्वोष दशरथ अजर बिहारी। विषय नगरे कीजे सब काजा हृदय राखे कौशलपुरे राजा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। निज लोक ब्रंच गे देवन यही सिकाई। वानर तनु धर धर मही हरिपद सेवं जाय। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विषामा। जो कछु आयस ब्रह्मादीना हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वन चरते धर छिति माही अतुलित बल प्रताप तिने पाही। नर गिर तरु नखे आयत सब पीरा हरि मारगे चित भई मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शत्रु थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरे कानन जय तह बर पूरी रहे निज निज अनीकिर चेरूरी। यह सब रुचिर चरत में भाषा अब सो सुनाऊं जो बीचई राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में
जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद सहित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाली भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम्हें पाही। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, वे गिलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊ। धरऊ धीर होयहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। सिंगिर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आवत दीने, प्रगटे अगन चरु करे लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अभिजात खील लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। यह अभि बांटते उन पे जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। अब ऐसे भय पावक सकल सबई समझाई, परमानंद मगन नृपे हरस न हृदय समाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नार बुलाई, कौशल्याद तहां चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही देही, वह भाग आधे कर लीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने
पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकई कहने पे सो दयऊं, रहो सो भय भाग पुनि भयऊं। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमत्रई मन प्रसन्न कर। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर था उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब भारी, वही हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजहि नानी, शोभाशील तेज की खानी। सुखे जुते कछुके काल चले गयऊ, जय प्रभु प्रगटे सुअवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम्हें पाही। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल वहे अनुकूल। चरे अरुचर हर्ष जोते, राम जन्म सुखे मूल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताते तुम्हें पाही। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल हो गए, जल और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरे प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक वे सामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी, ना धूप, ना गर्मी अधिक थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि वह आऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरिगन मनिहारा, स्त्र वही सकल सरतामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले कप सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजूता, गावहीं गुने गंधर्व वरूता। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। वरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गहे गई गगन दुंदुभि बाजी। आस्तुति करई नाग मुनि देवा, वहु विधि लावहीं निज निज सेवा। और सुंदर अंचलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा
उपहार भेंट करने लगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोके विश्राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, आदृत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कहे दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद वनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट सिकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम और सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति तेरे न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित विधि कीन चाहे। कहे कथा सुहाई, मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम नहीं। माता पुन बोली, सोमति डोल, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, ते प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन वचन सुजाना, रुदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगावई, हरि पद पावई, तेना परई बहु कूपा। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया विने गोपार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों को मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गए। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र, इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को बांधने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम सहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में
रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रजो, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सोने से सुरोदन प्रिय प्रिय बानी, संभ्रम में चली आई सब रानी। हर्षित जहि तहि दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरे वासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानौ ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहते उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी का पुत्र का जन्म कानों में सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम था और शरीर पुलकित हो गया। आनंद वे अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में स्थिर हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहें गयऊ हंकारा, आए दुजन सहित निपेदारा। अनुपम बालक देखई जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने ते समाप्त नहीं होते। तवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। नंदी मुख सराध कर जाते कर्म सब कीन, हाटक धैनु वसन मणि निपे विप्रने कहे कीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गोवस्त्र और मणियों को दान दिया। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहे न जाई जई भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सबे लोई। ध्वजा, पताका और तोड़ों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिली चले लुगाई, सहज सिंगार किए उठे धाई।
कनक कलश मंगल भर धारा, गावत पेटई भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और हाथों में थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राज दरबार में पेश करती हैं। करे आरती निबिछावर करहीं, वार वार शिशु चरणन परहीं। मागध सूत वंदिगण गायके, पावन गुण गावई रघो नायके। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल वीथन विचे बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसरी की कीच मच गई। कवन सुकाज कटन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ग्रह ग्रह बाज बंधाव, सुबह प्रगटे सुषमाकन। हरसवंत सब जहे तहे, नगर नारे नर वृंद। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि सुबह के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे। के कहे सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भेऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहे न सकहीं सारद यही राजा। कह गई वो सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अबधपुरी सोहई यही भांति, प्रभई मिलने आई जनोराती। देख भान जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सपचा रही हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अरुणारी। मंदिर मन समूह तनु तारा, निपेग रहे कलश सो इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार हो, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। बाबा ने वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनु शानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से बेध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। एक कौतुक देखकर सूर भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रत समेत रवि था क्यों निशा, कवन विधि हुई कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई।
महीने भर का दिन हो गया, एक रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुने गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूरदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जाति दृढ़ मत तोरी। काकभूषण संग हम दो, मनोज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी ओर एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो काकभूषण जी और हमें दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीतन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तो रगे हेम गोईरा, दीने पे नाना विधि चीरा। उस अवसर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाही। मन संतोषे सवन के, जह तह देई आशीष। सकल तनय चिरजीवहु, तुलसीदास के। गवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुराती। नाम करन करे अवसर जानी, भूप बोल पठय मुने ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति अस भाषा, धरहि नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहो स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हों वे राम से रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबके बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय बिचारी, वेद तातन पितव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस सवे, पिया सब प्यारा नाम। बाल केल रस ते सुखे माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करके ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्मा भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला में रस में सुख माना है। वारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रते मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, तू सेवक जस प्रीत बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, निरखाई छवि जननी तृण तौरी। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें जीत न लग जाए। यूं चारों ही पुत्र शील रूप और गुणों के धाम हैं, तो भी वो सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचित किरण मनोहर हासा। कबहु चंग कबहु वर पलना, मात दुलारै कह प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन की हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। व्यापक ब्रह्मा निरंजन, निर्गुण विगत बिनु। जो सोअज प्रेम भगत बसे, कौशल्या के गोद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति की बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौषित शिरति अजरे बिहारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए शुकारे। दीन दयाल विरधि संभारी, हरनाद मम संकट भारी। कथा विसर्जन होते, सुनो वीर हनुमान। जो जंजा से आए के, जो जा करे विशान। अस कहे चल वै वाली सुधे, फिर आए हनुमंत। रास प्रीत भूषण कही, मगन भये भगवंत। मगन भये भगवंत।